चीज़ को क्योंकि वो उनकी फैमिली मेम्बर थी, उसको बाहर लेके आना आई डोंट थिंक ये मुनासिब है। थोड़ी सी इंसान को कहीं मुझे ख़ानदानी रवायात और मुरब्बत और ईथॉस आगे आ जाता है। पनामा और जो उसके बाद पनामा के बाद पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी की इलेक्शन कैंपेन चलाई, किसी को डराया धमकाया, ये सब साकिब निसार साहब करते रहे। वो क्या बात थी वो मैं कोट नहीं करना चाहती, क्योंकि जिनके साथ हुई मेरे साथ हुई, लेकिन इस चीज़ को क्योंकि वो उनकी फैमिली मेम्बर थी, उसको बाहर लेके आना आई डोंट थिंक ये मुनासिब है। थोड़ी सी इंसान को कहीं मुझे ख़ानदानी रवायात और मुरब्बत और ईथॉस आगे आ जाता है। इतना तो बता दें, वो माफ़ी किस वजह से मांगी थी? माफ़ी किस वजह से मांगता है इंसान? ज़मीर पे बोझ होता है ना। नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि क्यों माफ़ी दें मुझे? भाई ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, गलत सज़ा दी थी तो माफ़ी मांगी। ही वॉज रेफरिंग टू पनामा, जो पनामा और जो उसके बाद पनामा के बाद पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी की इलेक्शन कैंपेन चलाई, किसी को डराया धमकाया, ये सब साकिब निसार साहब करते रहे। तो ये इतराफ़ जुर्म अगर वो कोर्ट में करें, जिसको इनिशिएट तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिस तरह आप कहती हैं कि पहले इंसाफ फिर इंतखाब, तो ये यही होगा, वरना तो ये तो हो रहा है, इसका आगाज़ हो चुका है आदिल। आगे जाएगा मामला, आप समझते हैं? ये मामला कहीं नहीं रुकता। कोई गवर्नमेंट कमज़ोर हो, ताकतवर हो, कोई इदारा कमज़ोर हो, ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह ताला का तरीक़ा है, कुदरत का तरीक़ा है ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाने का। ये फ़ैसले सिर्फ़ हशर पे मौकूफ़ नहीं होते, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती।